बलि की जो उनका जो टेरर हो गया था उससे बचाना है। तो उन्होंने ये व्रत बड़े तन-मन से किया और दिखती बात है कि जब कोई भी चीज़ तन और मन से की जाती है और भगवान को अर्पण करके की जाती है, हमने भी देखा होगा जभी भी हम भगवान को तहे दिल से याद करते हैं, किसी न किसी रूप में वो ज़रूर आते हैं और तब हम कहते हैं आज तो हमारे साथ चमत्कार हो गया। वो चमत्कार हम देख नहीं पाते लेकिन कहीं न कहीं हमको फ़ील तो होता है। तो अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि भगवान जो है उनकी भक्ति से इतना खुश हुए हैं, इतना तन-मन से उन्होंने भगवान का ये पयोव्रत किया कि अब भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारे सामने ही भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पति देव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। तो कहते हैं ना कि कभी कोई कहते हैं पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, कभी कोई कहते हैं एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर हमने भगवान को अर्पण करके नहीं किया और जो उसमें शुद्धता, पवित्रता और जो-जो डूज़ एंड डोंट्स का ध्यान रख के नहीं करेंगे, तो वो हमारा व्रत नहीं कहलाएगा, वो अनुष्ठान सफल नहीं होगा, भले ही हम करके खुश हो जाएँ, लेकिन तन और मन से किया जाए तभी वो फलीभूत होगा। तो उन्होंने सारे डूज़ एंड डोंट्स को ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि को अपना सारथी बनाकर मन के ऊपर लगाम लगाया, अपनी इंद्रियों पे लगाम लगाया और सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस किया, बिना किसी बाधा को आने दिए। तो अम, उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्व आत्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब क्या हुआ? तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे उनका वर्णन किया जा रहा है कि कैसे लग रहे थे वो। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। हम भी अगर आँखें बंद करके ये वर्णन सुनेंगे तो हमें भगवान के दर्शन होंगे यहाँ पे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएँ थी और शंख, चक्र, गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुआ देख अदिति सआदर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। पुलकित मतलब चमक रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा, वाइब्रेशंस होने लग गए। वह चुपचाप खड़ी रही, समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है बिहेव, कैसे उनका वेलकम करना है, सोच में थी। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी ही जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे-धीरे उसने भगवान की स्तुति करी। जब थोड़ी देर उसको जब समझ में आया कि भगवान सही में प्रकट हो गए हैं, तो उसने धीरे-धीरे भगवान की स्तुति की। अदिति ने क्या कहा? आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हम ये कई बार पढ़ चुके हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। जैसा कि कहते हैं प्रभु जी हमेशा कि कलयुग नाम आधारा, भगवान के नाम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम ही हैं सारे, अगर उनको भी हम नियम से कर सके एकादशी को, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है, उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। पूर्ण बोध मतलब पूर्ण ज्ञान जब इंसान को आ जाता है, शुरुआत तो सूक्ष्म से होती है, लेकिन धीरे-धीरे भगवान के भक्ति में और भगवान की लीलाओं में और कथाओं में उन सुनने में हम इतने डूब जाते हैं कि हमें बुद्धि आने लग जाती है और उसके बाद हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं भगवान और हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, आप अब जब आप
प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, हम सभी को पता है कि ब्रह्मा जी का एक एक कल्प जो होता है वो हमारे कितने युगों के बराबर होता है। इतनी लंबी उम्र, उतनी दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। जिसको जैसी डिजायर है वो फुलफिल हो जाती है। कि कोई अगर ब्रह्मा जी की तरह दीर्घायु बनना चाहता है, कोई सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई केवल भगवान के चरणों में रहना चाहता है, और किसी को स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल जो भी चाहिए, जैसे बलि को भी वर मिला। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी-छोटी कामना है, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। यहाँ पे हम जब शत्रु की बात करते हैं, तो हम सभी को पता है कि हमारे शत्रु हमारा मन है और हमारी 6 इंद्रियाँ हैं। 6 शत्रु जो हैं हमारे, वो हैं हमारे शत्रु। तो उन हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे उन शत्रुओं को खत्म कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। भगवान को ऑलरेडी पता था कि वो मेरा आह्वान कर रही है और हार्ड उसने व्रत किया है, वो क्यों किया है, उसके मन की व्यथा भगवान जान गए। तो भगवान अदिति को कहते हैं, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। लंबे टाइम से जो तुम्हारी अभिलाषा है। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक यानी स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति यानी बलि इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है। क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है, सारी कंडीशंस उनके फेवर में है। अब हमें समझ में आता है कि क्यों भगवान ने वामन रूप धारण किया था और क्यों भगवान उसको उस तरीके से युद्ध करके चैलेंज करके नहीं जीत सकते थे, नहीं मार सकते थे। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनके आगे तो मैं भी झुकता हूँ। क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी, तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। कोई मामला बिगड़ जाएगा, कुछ आपके फेवर में आए, ये नहीं होने वाला है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। जो प्रभु जी हमें कहते हैं कि आप जो ये माला भी जपते हो सुबह उठ के, आभा नहीं कर पा रही है, इसका बहुत खेद है आभा को। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं बराबर, कार्तिक के महीने से अभी तक लगातार जो लगे हुए हैं, सारे ऑड्स को फेस करके भी अपने अपने पथ से नहीं हट रहे हैं, उनकी भगवान जरूर जरूर सुनेंगे। और यही हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। उन उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तो ये हम सभी को अश्योर्ड है कि हमें इसका फल जरूर मिलेगा। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा। वो अपना प्लानिंग बता रहे हैं, उन्होंने सोच लिया है। उनको ये पता है कि युद्ध करके किसी को कोई फायदा नहीं होना है। वैसे भी युद्ध से किसी को फायदा होता ही नहीं है, पर एक टीम जीतती है, एक हारती है। लेकिन यहाँ पे उनको सारा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, उनको तो किसी और तरीके से ही पराजित करना पड़ेगा। तो वो अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। पति की सेवा करो और वेट करो मेरे आने का।
देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। तो हम जो माला भी करते हैं इसीलिए उसको छुपा के करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रहस्य है भगवान की प्राप्ति करने का। इसलिए किसी को दिखना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितनी ये चीजें भगवान को जपने वाली, भगवान की सेवा करने वाली, ये गुप्त रहनी चाहिए। बुला बुला के किसी को नहीं बताना चाहिए कि मैंने दान किया, पुण्य किया, इतनी माला करती हूँ, ये करती हूँ। तो उतना ही वो सफल होगा। फिर सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। मतलब वो बहुत ही फूले नहीं समारी थी, और भगवान की कृपा का उनको उसके बाद उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो एकदम गदगद हो गई थी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, वो सत्य देख सकते थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रही थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। भले ही उन्होंने नहीं बताया, बट फिर भी वो तो खुद मुनि थे, उनको पता था, उनको सिद्धियां प्राप्त थी। अम, जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे ब्रह्मा भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में मैं नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक, ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे मेरे बार बार प्रणाम है। प्रश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता है। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जब यहाँ पे प्रश्नि के पुत्र की बात आ रही है, तो एक छोटी सी स्टोरी इसके साथ में एसोसिएट होती है। जब वामन काल चल रहा था, ऐसा पढ़ा गया आभा के द्वारा। जब वामन काल चल रहा था, तो उस टाइम पे एक कपल हुआ करता था जिनका नाम था सुतापा। और वराह कल्प की बिगिनिंग में एक कपल था जो चाइल्डलेस था, जिनके औलाद नहीं हो रही थी, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको। तो उन्होंने, उनका नाम था सुतापा ऋषि, और उनकी पत्नी थी प्रश्नि। उन्होंने मिलके भगवान ब्रह्मा को ध्याया, उनकी स्तुति करी। और ब्रह्मा जी जब आए, तो उन्होंने उनकी विश ग्रांट करी और बोला कि आप भगवान विष्णु को तन मन से ध्याओ, तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तन मन से भगवान को ध्याया, भगवान विष्णु को, और वो भी 3 बार। तो जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने उनको वरदान मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने 3 बार उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी थी। तो भगवान ने उनको ये वरदान, उन्होंने प्रार्थना किया तीनों टाइम। उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी तीनों टाइम, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। किसने? सुतापा और उनकी पत्नी पत्नी जो है प्रश्नि, उन्होंने। तो इस तरीके से भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो ऐसा हमें पता चला, आभा को पता चला कि पहले में तो वो आए प्रश्नि गर्भा बनके, क्योंकि प्रश्नि के गर्भ से आए, इसलिए उनका नाम पड़ा प्रश्नि गर्भा। और सेकंड लाइफ में वो कश्यप और अदिति, जो ये वाला वर्णन हो रहा है, कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार रूप धारण करके आए। और तीसरे में वो आए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। तो इस तरीके से ये स्टोरी चलती है। वापस स्टोरी की तरफ चलते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस तरीके से बताया गया है कि प्रश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, जो प्रीवियस बर्थ में हुआ था, सेकंड बर्थ, तो ये वाली बात हो रही है जो प्रसंग अभी चल रहा है। वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। बार बार ये बात आती है, जीवों के अंतःकरण में। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत
आपके अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को, यानी समुद्र, पानी अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का अम, धा धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय है। सभी ब्रह्मा जी को मिला के अदिति और कश्यप जी सभी लोग जो है वो भगवान के इस अगले जो भगवान ने प्रॉमिस किया अदिति को, उसके लिए वेट कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो 18वां चैप्टर आएगा उसमें अब भगवान जो है फाइनली प्रकट होने वाले हैं, और किस तरीके से हमने जो थोड़ी-सी छोटी-सी स्टोरी पढ़ी थी वामन अवतार, वामन रूप में जाके भगवान कैसे छल के साथ में उनसे राजा बलि से जो उन्होंने छीन लिया था देवताओं से, वो सब वापस उनको लौटाते हैं और उनका उद्धार भी करते हैं साथ-साथ में। तो इस प्रकार जो 17वां चैप्टर है, अध्याय है, वो समाप्त होता है यहीं पे। अगर आभा से कोई गलती हो गई हो एक्सप्लेन करने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बढ़िया आपा माता जी, बहुत अच्छा चैप्टर बताया आपने, अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। और इसमें जो पॉइंट थे, जो हमेशा की तरह बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे इस चैप्टर के अंदर में, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पे बात करते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, सबसे पहला था शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। उसके ऊपर हमको सबसे पहले विजय प्राप्त करनी है, जो कि हमको नचाता है, डिस्को करवाता है। मन जो है खूब नचाता है, इधर भाग उधर भाग, सत्संग में तो बिल्कुल बैठने नहीं देगा। क्यों चिराग? भगाता रहेगा इधर उधर, है मन, चलो इधर खेलने जाना है, उधर जाना है, छोटा है तो बड़ा है तो ये काम करना है, वो काम करना है। और जितने भी सारे काम होते हैं ना संसार के, वो सब सत्संग के बीच में ही याद आते हैं। अरे यार उसको फोन करना था, अरे यार इसको ये करना था, अरे यार इसको ये करना था, पूरा का पूरा सत्संग के बीच में ही आ जाते हैं, है ना। तो ये मन जो है ना, मन खूब नचाता है, खासकर भक्ति से दूर लेके जाता है। जब करने नहीं देता, जब में बैठेंगे तो 100 बातें मन में आएंगी, 100 ख्याल मन में आएंगे। जैसे ही जब करने बैठेंगे 100 ख्याल आएंगे, ये काम करना है, वो काम करना है। पता चला तुमने माला करने बैठे, एक संत के पास गया एक आदमी, बोला कि मैं अभी प्रेयर करके आ रहा हूँ। बोले क्या प्रेयर करके आ रहा है? बोला भगवान की प्रेयर करके आ रहा हूँ। बोले तू भगवान की प्रेयर नहीं करके आ रहा है, तू बकरे की प्रेयर करके आ रहा है। तेरे दिमाग में ये चल रहा था वहां पर कि ये बकरा काटना है, अभी घर जाके आज त्योहार है, तो है ना, तेरे दिमाग में वो चल रहा था। नाम के लिए तू कह रहा है कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और काफी लोग क्या करते हैं, जैसे जो हमारे जितने दुश्मन होते हैं ना, जिनको हम दुश्मन मान के बैठे हैं, अपने जो भगवान ने हमको डायमंड दिए हैं, 200-300 लोग जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारे खास हैं, उन्हीं में से कुछ को हम अपना खास दुश्मन बना लेते हैं, खास दुश्मन मान लेते हैं कि मेरी मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ ये इंसान है। उसको अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। और फाइनली क्या होता है, जब प्रेयर करने बैठते हैं, अगर कोई हमारा शत्रु भी है, तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रेयर करने बैठते हैं, जब भी माला जप करने बैठते हैं, उस समय वही याद आता है। और उस समय वही याद आता है, और सारा का सारा जब कर रहे हैं माला अपनी, और सारा पुण्य दे रहे हैं उसको, ऑटोमेटिकली फ्री में हम उसको, सामने वाले को अपना पूरा पुण्य दे देते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि सबसे पहले जो है, ये शत्रु जो है हमारा मन, इसके ऊपर कैसे भी करके विजय प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट इसमें आया, भगवान कह रहे हैं मेरी आराधना व्यर्थ नहीं जाती। यानी आज यहाँ पर ये तो गारंटी मिल गई, कोई कुछ भी करे जाके, हमको अपनी तो गारंटी मिल गई कि भैया हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो माला जप कर रहे हैं, वो हमारी व्यर्थ नहीं जाने वाली है ना। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता ही है, ठीक है। मंत्र वो कर रहे हैं जो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस मंत्र का जप कर, तुझे एक बार जप करने पर पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिलेगा, यानी 1000 विष्णु के नाम का फल मिलेगा।
तो वो मंत्र जब भी कर रहे हैं तो व्यर्थ तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, जैसी श्रद्धा वैसा फल। जैसी तुम्हारी श्रद्धा रहेगी वैसा ही फल मिलेगा। श्रद्धा है, अगर श्रद्धा है, समझो नानी है, नानी अभी बहुत ठंडी है, जैसे आज आज फुलेरा में बहुत ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, ठंडी हो रही है एकदम, मौसम खराब है। अब यहाँ आगरा में ठंडी पड़ रही है, तो अब क्या किया आगरा वालों ने, नानी ने कहा नहीं मेरी श्रद्धा है, मुझे कैसे भी करके उठना है जप में, कैसे भी करके बैठ जाना है। जैसे बुआ है, बुआ बुआ क्या करती है, रजाई में रजाई ओढ़ के आराम से सुनती रहती है और साथ में चैंटिंग करती रहती है, जप करती रहती है, ठीक है। तो जब कर रही है तो श्रद्धा है, काय की श्रद्धा है। देखो अगर बुआ को लालच होती सिर्फ भजन गाने की तो बुआ शाम को आती, लेकिन बुआ सुबह आ रही है यानी बुआ को श्रद्धा है ना, राइट। तो बुआ को श्रद्धा है तो बुआ सुबह आ रही है कि नहीं यार मैं जब मैं जाऊं एटलीस्ट मुंह से नहीं बोलूं तो कम से कम कानों से सुनूं तो सही। तो वो श्रद्धा है। तो भगवान कह रहे हैं जैसी जिसकी श्रद्धा उसको वैसा फल। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई कंबल में लेट के सुनना होगा जब तो उसको फल नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा का पूरा मामला श्रद्धा का है ना। हर्षिता भी है इसमें। हर्षिता हर्षिता सो रही होती है, अब अगल बगल वाले डिस्टर्ब नहीं हो तो कान में हेडफोन डाल के एटलीस्ट सुनती है। तो श्रद्धा है, पर वो कभी कभी है, हफ्ते में 2 दिन उठती है। तो और उसके बाद था रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। कोई भी कार्य आप करते हो भक्ति से रिलेटेड, पता होना चाहिए किसको, आपके गुरु को, उसके अलावा दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। आपका गुरु अगर किसी के सामने खोलता है बात तो एक अलग बात है, क्योंकि वो दूसरे को का हौसला बढ़ाने के लिए बोलता है तो अलग बात है। लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जाके गुनगुनाते रहो, गुनगुना रहे हैं भंवरे, है कि आज मैंने 10 माला करी, आज मैंने 15 माला करी, आज मैंने 20 माला करी। आपका फर्ज नहीं बनता। आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको जितना गुप्त रखेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको फायदा देगा। जैसा कि इस अध्याय में लिखा था, भगवान को कहा त्रिगुणों के नियामक, यानी जो तीनों गुरु हैं उसके उसके कंट्रोलर भगवान कृष्ण खुद हैं, है ना। तो केवल यहाँ पर क्या होता है, जो बात आती है श्रद्धा के ऊपर, तो श्रद्धा है ना कैसी होनी चाहिए, एकदम दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। जैसे एक लड़का था, वो क्या करता था, उसको किसी ने कहा इसकी उम्र का होगा, ये चिराग बैठा हुआ ना, ये चिराग की उम्र का होगा। तो उस लड़के को किसी ने कहा कि भाई तुझे बिजनेस करता होगा, छोटा मोटा दुकान चलाता होगा, तुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो तू क्या कर, भगवान कृष्ण की मूर्ति ले आ घर में, और भगवान कृष्ण की मूर्ति रख और उनको अगरबत्ती दिखा, रोज रोज मंत्र जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुझे फायदा मिलेगा। करने लगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, कुछ फायदा नहीं मिला। अरे यार ये कैसे क्या बोल दिया उसने, फायदा तो मिला नहीं बल्कि उल्टा लॉस हो रहा था। गया दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा अरे तू क्या, भगवान कृष्ण थोड़ी पैसा देते हैं, पैसा देती है लक्ष्मी माँ, तू लक्ष्मी माँ को पुकारेगा तो तुझे मिलेगा, तो तू लक्ष्मी की मूर्ति लगा और लक्ष्मी को दिखा, तो लक्ष्मी की पूजा कर। अब लक्ष्मी की पूजा करने लग गया, भगवान कृष्ण की मूर्ति वहां से हटाई, थोड़ा ऊपर करके लगा दी। अब लक्ष्मी माँ को दिखाने लगा रोज दीप और अगरबत्ती। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुए, फिर नुकसान होने लगा। कह रहा यार फिर नुकसान हो रहा है, लक्ष्मी माँ से तो पैसा आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है पैसा। फिर ध्यान गया कि अरे यार अगरबत्ती तो नीचे जला रहा हूँ, खुशबू तो भगवान कृष्ण ले रहे हैं ऊपर, तो सारा बेनिफिट तो उनको मिल रहा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को अभी है ना इनकी नाक पे पहले वो लगाता हूँ, टेप लगाता हूँ, ताकि उनको खुशबू नहीं मिले, तो ये लक्ष्मी माँ को मिले। तो जैसे ही वो टेप लगाने गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होके हाथ पकड़ लिया उसका। तो वो कहता है कि भाई आप बोल बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए, तुझे खूब बरकत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो तुझे चाहिए, ऐश्वर्य धन दौलत। तो बोले एक बात बताओ भगवान, तुमको इतने दिन मैंने 2-4 महीने तुमको अगरबत्तियां दिखाई, दीप जलाए, तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी, पैसे की इच्छा थी, तो तुम आए नहीं। लेकिन अब जैसे ही मैं तुमको टेप लगाने के लिए आया तो तुम आ गए। तो बोले बेटा पहले तू मूर्ति मानता था मुझे, अब तू मुझे अब तूने हकीकत का माना कि हाँ भगवान ले रहे हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल किसका होता है, श्रद्धा का होता है। जब आपकी श्रद्धा पक्की होगी ना, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन होता है ना, वही पार हो पाता है। एक्चुअली में दूसरा भटक जाता है कि मेरे लिए पहला मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे हमेशा अपने आप को बिजी रखना है, किसमें एंगेज रखना है, किसमें, कृष्ण भावना भाविक में, है ना। नहीं तो भटक जाएगा, नहीं तो भटक जाएगा। अगर कोई 10 दरों पे भी भटकता है तो वो भी भटक जाएगा, वो भी रुक नहीं पाएगा। क्योंकि लक्ष्य हमारा पहला लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मुक्ति का लक्ष्य, है ना। सामने वाला कितना भी दोषी दिखाई दे आपको, कितना भी दोषी दिखाई दे, आप उसके अंदर में अच्छाई ढूंढो। क्यों दीपक जी,
कन्नू भैया है, दीपक जी है, दयाल जी है, जेंट्स के लिए अगर बात करें तो। अगर आपको अपनी पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, किसी बात पे नहीं समझ में आ रही हो, आप उसके अंदर अच्छाई देखने जाओगे, तो अच्छाई की खान भरी पड़ी है हर इंसान के अंदर। लेकिन हम ढूँढते क्या हैं? कमियाँ ढूँढते हैं। ठीक है, ये सब तो भोले-भाले हैं, लेकिन वैसे जनरली बात बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, लोगों में सिर्फ़ बुराइयाँ ढूँढते हैं, नहीं तो अच्छाइयों की खान भरी हुई पड़ी है, ठीक है? उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं पत्नी का। अब पत्नी में कमी दिखाई दे, कहाँ है अमित जी कहाँ हैं? बैठे हैं? आबा, अमित जी बैठे हुए हैं? सुनाई दे रहे हैं उनको? हेडफ़ोन लगा हुआ है तुमको, तो वो कहाँ से सुन रहे होंगे? हरे कृष्णा! अरे वाह! क्या बात है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा अमित एवरीवन। प्रभु। आज आपके दर्शन करने का मन कर रहा था, कर लिए। बहुत बढ़िया। आप कर रहे थे प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी कृपा बनाए रखो। खैर, तो यहाँ पर बात चल रही है कि दोष हम किसी में भी देखते हैं, तो अगर हम देखने जाएँगे, तो उसके अंदर क्वालिटी का, उसके अंदर गुणों की, अच्छाई की खान भरी हुई पड़ी हुई है, देखने का नज़रिया है। एक उदाहरण हम ले रहे थे यहाँ पर, हम बता रहे थे दीपक जी को कि पत्नी का। तो पत्नी का उदाहरण ले रहे थे कि भाई पत्नी, जैसे पत्नी में हमें कोई दिखता है, क्या कहते हैं हम उसे? पत्नी को क्या बोलते हैं? तू पूरा दिन क्या करती है? घर का काम ही तो करती है। मैं तो कितना ऑफ़िस जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, पूरा काम करता हूँ। लेकिन अगर हम देखने जाएँ, उदाहरण के लिए एक दिन हमारी छुट्टी है। छुट्टी है, दिन में 3 से 4 बार बेचारी चाय बनाती है हमारे लिए। क्यों? क्या बनाती है? सिर्फ़ एक चाय का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चाय बनाती है पत्नी हमारे लिए। अब चाय बनाने के लिए कितनी मेहनत है? सबसे पहले दूध निकालेगी फ्रिज से, ठीक है? चाय पत्ती के लिए दूसरा डिब्बा खोलेगी, चीनी के लिए तीसरा डिब्बा खोलेगी, भगोना निकालेगी, खड़े रहकर चाय बनाएगी, गैस जलाएगी, फिर कप उठाएगी, कप को धोएगी, फिर प्लेट उठाएगी, फिर उसमें चाय छानेगी, फिर चाय छान के आपको लाके हाथ में देगी। इतना ही नहीं, उसके बाद आपके जूठे बर्तनों को उठाएगी, उसके बाद वापस छन्नी को धोएगी, भगोने को वापस धोएगी, भगोना रगड़ना पड़ता है। नौकर भी होता है तो वो भी छुट्टी वाले दिन बोलता है कि भैया मेरी भी छुट्टी है। फ्राइडे या संडे रहता है तो नौकर भी उस दिन छुट्टी जिस दिन रहती है उस दिन छुट्टी वाले दिन नौकर भी नहीं आता। तो पत्नी इतना काम करती है हमको दिखता नहीं है। एक चाय बनाने के लिए कितनी मेहनत है ना? नहीं तो क्या लगता है कि अरे तू क्या करती है घर का काम, तू तो बैठी रहती है। इसलिए किसी में भी कोई कमी नहीं है। ये हर एक के अंदर क्वालिटियों की खूबसूरती पड़ी हुई है, आपको देखने का आपका नज़रिया चाहिए। अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ। आप क्या देखते हो वो आपके हाथ में है ना? बस इतना सा सोचे ना कि मेरी माँ, मेरी वाइफ़ इतना सब करती है, वो इतनी मेहनत से मेरे लिए 1 कप चाय बनाती है, तो भी आपको उसमें दोष नहीं दिखे, दोषों से आप बच जाएँ। तो क्या रहता है सूक्ष्म अहंकार जो हमारे अंदर रहता है, एक हाइड ईगो रहता है जो दिखता नहीं है, वो सबके अंदर रहता है लगभग। तो निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें रोज़ कम से कम 5 अपमान सहने हैं। 5 अपमान सहने हैं। ज़रा-सा कोई एक ज़रा-सी बात सुनाता है तो हमको क्रोध आ जाता है। अगर हम निश्चय कर लें ना कि नहीं, मुझे 5 अपमान सहने हैं, तो आप कहीं पर फँसोगे नहीं और अहंकार ऑटोमैटिकली डाउन होता जाएगा। धीरे-धीरे करके अपने आप डाउन हो जाएगा, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो संसार में सब कुछ व्यवस्थित है। हमारा काम क्या है? हमारा लक्ष्य एक ही है। हमको अगर जीवन में भक्ति मिली है, तो ये भी व्यवस्थित था, इसके लिए जीवन में भक्ति मिली है। और भक्ति के बाद परीक्षाएँ आएँगी, वो भी व्यवस्थित है। बहुत सारी परीक्षाएँ आएँगी, बहुत सारी दुविधाएँ आएँगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आएँगी, माया आएगी, घेरेगी, फ्रेंड सर्कल आएगा, पार्टियाँ आएँगी, है ना? इंडिया में तो क्या है, इंडिया में बजेंगे अभी रात के 10, दुबई में बजे 8, इंडिया में बजेंगे 10, चलो-चलो शादियों में जाना है, तैयारी करो। इधर से कार्ड आया, उधर से कार्ड आया, भागो, है ना? ऐसे ही होता है ना इंडिया में तो। जब शादियों का सीज़न चलता है तो रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी की शादी होती है। कभी गोपाल गार्डन पहुँच गए, कभी शांति वाटिका पहुँच गए, हैं? कभी सिंधु भवन पहुँच गए, जहाँ-जहाँ मन किया वहाँ-वहाँ चले गए। पार्टियों में आए दिन इधर शादी, उधर शादी चले जाते हैं। अरे फुलेरा वाले भी जाते हैं शांति वाटिका में तो, शादी खाने के लिए, हैं? शांति वाटिका में गए थे ना, याद नहीं है? 2 साल पहले।
2 साल पहले? नहीं याद है? ठीक है। तो शादियों की तो मतलब ऐसे भरमार रहती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल हमको माया घेरती है। कैसे भी, कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ हो, दूसरे काम हो, कॉलिंग हो, फ़ोन्स हो, हर जगह हमको डिस्टर्बेंस आता है। कब? जब भक्ति में। सिर्फ़ आपकी भक्ति व्यवस्थित थी क्योंकि आपका पिछला जो किया हुआ पुण्य था। यहाँ पर भगवान ने एक लाइन कह दी इस चैप्टर में, मेरी आराधना व्यर्थ नहीं जाती, मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उसकी बदौलत आज हमको भक्ति मिली है, भक्ति के बदले में भक्ति मिली है। उधर से उस स्टेप से हम ऊपर उठे हुए हैं। अब काफ़ी लोग बोले कि शुद्ध आत्मा से ऊपर भी कुछ होता है क्या? जो हम कर रहे हैं शुद्ध आत्मा की भक्ति, शुद्ध आत्मा की जागृति में रह रहे हैं, क्या इससे ऊपर भी कुछ होता है क्या? तो हमारे गुरुजी कहते हैं शुद्ध आत्मा की भक्ति एंड स्टेज है। क्यों? अच्छा, फिर कैसे एंड स्टेज मिल गया डायरेक्टली? तो नहीं, डायरेक्टली नहीं मिला है क्योंकि पहले की करी हुई भक्ति है, पहले की करी हुई, पहले का हमारा किया हुआ जप है, उसकी बदौलत ही हमको मिला है। यकीन मानो, अगर कहीं बहुत जगह पर हम जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है सुनने को, बहुत जगह पर जाते हैं, कितने सारे सत्संग होते हैं, कितना सब कुछ होता है। लेकिन जहाँ जागृति मिल गई ना, तो बात खत्म हो गई। क्या करना है? सिर्फ़ एक ही जागृति रखनी है, आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? और सबका सत्कार, सबका सम्मान, हर किसी के अंदर में जीता जागता हुआ परमात्मा देखते हुए किसी में भी दोष दृष्टि नहीं करनी है, ठीक है?